गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम देखिए कल केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास की थी जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सा बताया था पदार्थ के बारे में और उसके अवस्थाओं के बारे में। आज हम केमिस्ट्री की सेकंड क्लास पे चलते हैं और उसमें हम बताएंगे आपको कि जो पदार्थ है उसकी जो केमिकल आधार पे जो उसको बांटा गया था पदार्थ को, वो हम आगे बताते हैं। पदार्थ क्या बताया था आपको? कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम घेरेगी, जो स्थान घेरती है और जिसका थोड़ा बहुत मास हो, द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ मानते हैं, वो पदार्थ होता है। ठीक है। पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया था। भौतिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। एक भौतिक आधार पर बांटा गया था और एक बांटा गया था इसमें 5 भागों में, और एक रासायनिक आधार पर बांटा गया था। इसमें हम बांटेंगे इसको तीन प्रकार से। इसके 5 हमने पढ़ लिए थे: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके 5 भाग के हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था सारा। और आज हमने जो पढ़ना था वो रासायनिक था। इसमें क्या था? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। एक जो पानी है ना, पानी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको लेके जाएंगे तो ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इन तीनों अवस्थाओं में पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस भी रह सकता है, द्रव भी रह सकता है, गैस भी रह सकता है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर 0 डिग्री पे होता है ना तो वो कुछ तो बर्फ बन जाती है उसकी, कुछ क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और कुछ जो है वो पानी का पानी रहेगा, यानी कि तरल फॉर्म में पानी रहेगा। और कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाती है। जब आप फ्रिज खोल के देखोगे ना अपना घर का, जो फ्रिज के ऊपर वाला जो फ्रीजर होता है, उसमें से जैसे ही आप खोलोगे तो उसके अंदर से भाप निकलती मिलेगी। तो वो जो भाप है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी फ्रिज के अंदर से भाप फॉर्म में पानी रहता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी स्टोर वगैरह में से भी सामान लेते हैं तो उसमें से भी चॉकलेट्स वगैरह निकालने के लिए, आइसक्रीम के लिए, जब उसको खोलोगे तो उसमें से भाप निकलती है, जो कि पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो तीनों फॉर्म में रहते हैं ना, इस फॉर्म को बोलते हैं तर्क बिंदु। तर्क बिंदु यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर पानी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, वाटर में, उसमें ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो ये रह गया था। आज हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर जो पदार्थ है उसकी संरचना। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। किस किस में बांटा गया? हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको। रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला तो बांटा गया एलिमेंट, इसको बोलेंगे तत्व। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, योग मतलब कि जुड़ा हुआ कोई चीज। योग कब होता है? जब जोड़ होता है किसी चीज का। तो योग मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि कंपाउंड। और तीसरा होता है आपका मिश्रण। इसको बोलेंगे मिक्सचर। मिश्रण को बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है। तो तत्व सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तत्व क्या होता है? कोई भी ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनेगा उसको हम बोलेंगे तत्व है, वो एलिमेंट है। अब परमाणुओं से मिलकर बनना है तो परमाणु क्या है? जैसे देखिए तत्व हो गया, मान लो अपना एक तत्व है सोना। अगर इस सोना को हम तोड़ते जाएंगे, ये सोने का कोई टुकड़ा है, अगर इसको तोड़ते जाएंगे ना तो इसका छोटे से छोटा कण जो निकलेगा, बिल्कुल बारीक से बारीक कण, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर, तो इस सोने की टुकड़े का जो छोटे से छोटा कण होगा उसको बोलेंगे हम परमाणु। मान लो इसको बहुत ज्यादा बारीक कर दिया, इतना बारीक कर दिया कि उससे ज्यादा छोटा इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो उस बिंदु को हम परमाणु बोलेंगे। उस छोटे से छोटे टुकड़े को हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एटम। इसी तरह से जैसे तांबा है, जो तांबा होता है वो सिर्फ एक ही, जैसे तांबे के जितने परमाणु होते हैं ना उनसे मिलकर बना होता है। लोहा लोहे के परमाणुओं से बना होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना होता है। तो किसी में, इसके अंदर किसी चीज की मिलावट नहीं मिलेगी आपको। अगर आप चांदी को तोड़ोगे, अगर आपने चांदी को तोड़ना स्टार्ट किया, एक टुकड़ा लिया चांदी का इतना बड़ा, और इसको अगर आप तोड़ने लग गए तो इसके अंदर आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ चांदी के ही परमाणु मिलेंगे। तो उस चीज को हम बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। और वो तत्व होते हैं जिनके अंदर और किसी चीज का कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती या कोई भी चीज नहीं मिली होती, उसको हम तत्व बोलते हैं। और जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे वो हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे तत्व हैं। ठीक है। सारे तत्वों से मिलकर बनी है हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हमारे यौगिक रखे जाते हैं और ना ही हमारे मिक्सचर रखे जाते हैं। अगर सिर्फ रखे जाते हैं तो ये तत्व रखे जाते हैं इसके अंदर, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है।
तो ये परमाणु आपको समझ में आ गया भी। सोना है, लोहा है, जो भी एक अकेला एलिमेंट होता है ना, वो अपने जैसे ही सेम तरह के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसको ही हम परमाणु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सोना हो गया, सोने को तोड़ने पर और कुछ नहीं मिलेगा। लोहा हो गया, तांबा हो गया। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के अंदर भी सिर्फ ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होती है। तो सारे तत्व होते हैं जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक क्या है? योग मतलब जुड़ा हुआ। जब दो पदार्थ या दो तत्व जब आपस में मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो वो यौगिक बन जाते हैं। जैसे एक तत्व हो गया यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, और एक हो गया आपका ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलेंगे ना, तो ये H2O बना लेंगे, ठीक है। इसमें दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इसने क्या बना लिया? इसको हम बोलेंगे यौगिक। क्या आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर H2O देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यौगिकों को पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं रखा जाता। अब क्या किया साइंटिस्ट थे जो उन्होंने सोडियम के पास क्लोरीन को रख दिया कि भाई आप इसको सूंघते जाइए, ठीक है। इसके संपर्क में आते गया। तो इसने क्या किया? अपने संपर्क में आते आते सोडियम ने इसके साथ रिएक्शन करके NaCl बना लिया, जिसको हम नमक बोलते हैं। खाने वाला नमक क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से चांदी के पास हमने ब्रोमीन को रखा, ब्रोमीन को, तो AgBr बना लिया इसने, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जो ये जो बनते हैं ना तत्वों के मिलाने से, वो हम यौगिक बोलते हैं, उनको कंपाउंड बन जाते हैं ये, ठीक है। इसके और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो होता है मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं इनका यौगिक जो है ना, इनका कोई ना कोई फार्मूला जरूर होता है। जैसे AgBr आपको बताया था अभी AgBr, तो ये फार्मूला बन गया ना इसका। किसका फार्मूला बना? सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला बन गया। नमक का फार्मूला बन गया NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिन भी पदार्थों का ये फॉर्मूला बनेगा, जिन तत्वों को मिलाने से, तो वो सारे यौगिक होंगे। ऐसा कोई भी यौगिक नहीं मिलेगा जिसका कि आपको फार्मूला ना मिले। जितने यौगिक है उनका सबका फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये मिक्स होकर के बनते हैं, ठीक है। CaO हो गया कैल्शियम, H2SO4 हो गया, H2O हो गया। तो जितने भी हमारे आपके यौगिक होंगे उनका सभी का फार्मूला होगा। अब तीसरा हम ये देखते हैं कि तीसरा क्या मिक्सचर क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण वो होते हैं जो ना तो तत्व होते हैं, ना यौगिक होते हैं, और जिनका कोई फार्मूला भी नहीं होता। ना तो ये अकेले मिलेंगे, तत्व भी नहीं होंगे, यौगिक भी नहीं होंगे, और इनका कोई फार्मूला भी नहीं होगा। जिसका फार्मूला मिल गया वो समझ लो आपका यौगिक है, ठीक है। इनका फार्मूला भी नहीं होगा, अकेले भी नहीं मिलेंगे, कंपाउंड भी नहीं मिलेंगे। जैसे खून हो गया, खून, इसका कोई फार्मूला सुना आपने कि भी कोई फार्मूला होता हो? कोई फार्मूला नहीं होता। एयर हो गई हमारी, एयर का कोई फार्मूला नहीं होता। ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, वो तत्व होते हैं। जब वो मिक्स हो जाते हैं ना आपस में, धूल के कण, मिट्टी के कण, वायु और जल वाष्प, तब वो एयर बनती है। तो इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता। शहद हो गया आपका, कोई फार्मूला नहीं होता। जूस होता है आपका, कोई फार्मूला नहीं होता। अगर इनका फार्मूला होता, जिस चीज का फार्मूला होता है ना, उसको हम बना सकते हैं सॉरी। तो इसलिए जो मिश्रण होते हैं उनका हमारा कोई फार्मूला नहीं होता। मान लो हमारे को खून का फार्मूला मिल गया, ठीक है। अगर इसका फार्मूला होता तो हम लेबोरेटरी में इतना खून बना देते कि किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई खून ब्लड करो, खून चाहिए, या अर्जेंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मैसेज चलते हैं कि O पॉजिटिव ब्लड चाहिए, AB+ ब्लड चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से खून का कोई फार्मूला नहीं था। अगर हमारे पास फार्मूला होता, क्योंकि उसी चीज को बनाया जा सकता है जिसका कि फार्मूला होता है। हवा को भी नहीं बना सकते, शहद नहीं बना सकते, इसलिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। जूस को भी हम नहीं बना सकते। अगर मौसमी नहीं होंगे तो क्या आप मौसमी का जूस बना लेंगे? अनार नहीं होंगे तो क्या अनार का जूस बना लेंगे? नहीं बना सकते। तो जो मिश्रण है उनको हम बना नहीं सकते, उनका कोई भी फार्मूला नहीं होता। अब हम इनके थोड़े थोड़े टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तत्व जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो हैं मिक्सचर, तत्व जो हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है आपका मेटल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? धातु।
दूसरा होता है आपका अधातु, इसको बोल देंगे नॉन मेटल। और तीसरा आपका उपधातु, उपधातु ये क्या हो जाएगा, मेटलोइड, मेटलोइड। ठीक है, तत्व जो आपके जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने थे, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने थे, उनको हमने तत्व बोला था। और वो तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धातु होते हैं। धातु की डेफिनेशन क्या है, जिनके अंदर से करंट जो है, करंट वो इजिली पास हो जाए और बहुत ज्यादा पास हो जाए, जो बहुत ज्यादा पास हो जाए उनको बोलेंगे हम धातु। ठीक है, इनको चालक बोला जाता है, इनको बिजली का चालक बोला जाता है। सुचालक भी इनको ही बोला जाता है। हिंदी में देखिए यही प्रॉब्लम है, चालक सुचालक। सु का मतलब अच्छा, चालक का मतलब चालक। तो सुचालक, अच्छा चालक जो बिजली जिनके अंदर से आसानी से पास हो जाए, तो वो होते हैं आपके धातु। और जिन चीजों में जो भी हमारे बिजली के उपकरण होते हैं ना, जो भी उपकरण होते हैं उनके अंदर धातु लगाई जाती है। कौन से उपकरण, जिनके अंदर हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आटा चक्की, फ्रिज, इस तरह के जो भी उपकरण होते हैं उनके अंदर हम चालक लगाते हैं, ताकि जो बिजली का फ्लो है, करंट का फ्लो, वो ज्यादा से ज्यादा जा सके। और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे हम इनको, इलेक्ट्रिक बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक उपकरण बोलेंगे इनको। और इसके बाद आता है अधातु, जैसे ये होते हैं आपके सिल्वर हो गया, सिल्वर, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये अच्छे चालक होते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल ही हो जाएंगे। दूसरा जो तत्व का प्रकार है वो होती है अधातु। अधातु में से करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता है। अधातु में से करंट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता है, करंट पास इनमें से नहीं हो पाता है, तो यही होता है। और जो तीसरा होता है आपका, सॉरी, इनको बोला जाता है कुचालक, क्योंकि अगर इनमें से करंट पास नहीं होता तो इसका मतलब ये बिजली के जो चालक है वो नहीं है, तो ये कुचालक है। और अचालक भी इनको ही बोल देते हैं, अचालक या कुचालक। और तीसरा टाइप आपका है मेटलोइड, उपधातु, जिनमें से करंट तनी तनी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा गया, थोड़ा सा चला गया, चला गया, चला गया, उनको हम बोलेंगे उपधातु। जिनमें से करंट थोड़ा थोड़ा ही जाने दे, ज्यादा जाएगा तो वो खुद ही उड़ जाएंगे। अगर ज्यादा करंट इनमें से चला गया तो ये खुद ही उड़ जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। जिनमें थोड़ी सी जरूरत होती है ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन में आपको कितनी जरूरत पड़ेगी करंट की, बहुत कम, क्योंकि छोटा सा तो चार्जर होता है। अगर उसके अंदर ज्यादा बिजली चलेगी तो खुद ही उड़ जाएगा। तो इसलिए इनके अंदर लगी रहती है प्लेट, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन की प्लेट लगी रहेगी चार्जर के अंदर। जो सिम होता है ना, उसके ऊपर भी छोटी सी पतली सी पत्ती होती है जो आपको उसके ऑपरेट करवाती है सिम को, तो वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। और इसके अलावा जर्मेनियम भी एक होती है, वो भी मेटलोइड है। ठीक है, तो इनमें से, और ये जिन उपकरणों में लगे होते हैं ना, उनमें करंट की बहुत कम जरूरत पड़ती है, करंट की कम जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल, एलईडी, एलईडी टीवी जो होता है, एलईडी, सिम, तो इनके अंदर कम जरूरत पड़ती है। और इन उपकरणों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे बिजली के उपकरण जिनमें उपधातु लगी होती है, मेटलोइड लगे होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, छोटे छोटे, जिनके अंदर बहुत कम बिजली की जरूरत होती है। आपका रेडियो हो गया, आपके स्पीकर हो गए, आपकी ईयरफोन हो गई, तो वो सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी यौगिक के बारे में। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। एक हो जाएगा आपका कार्बनिक और एक हो जाएगा आपका अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, जिनमें, चलिए, क्या हम यौगिक पढ़ रहे थे, यौगिक भी दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है कार्बनिक, कार्बनिक वैसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, यानी कि उनके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CaCO3, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट रहेगा। कार्बन की पहचान ये कि C कार्बन लिखा मिलेगा, इसके इनके फॉर्मूले में कार्बन यहाँ पे लिखा मिलेगा, तो कोई भी जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहेगा वो कार्बनिक हो जाएंगे।
और दूसरा होता है ये अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब जिनके अंदर कार्बन जो है वो प्रेजेंट ना हो, जैसे AgBr, NaCl सोडियम, H2O। क्या इनके अंदर कहीं कार्बन दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये अकार्बनिक कंपाउंड है, इनके अंदर कार्बन है ही नहीं। ठीक है, O2, O3 ओजोन गैस, तो इनके अंदर कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर भी होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है विषमांग और एक होता है समांग। मिक्सचर कितने होते हैं? एक तो होता है आपका विषमांग, विषमांग इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांग देखिए, जैसे कोई भी चीज है, जब हम छोटे थे ना तो क्या करते थे, हम फ्रूट चाट खाते थे। एक थोड़ा सा अनार दे दिया, थोड़ा सा उसके अंदर तरबूज दे दिया, थोड़ा सा उसके अंदर सेब दे दिया, थोड़ा सा छोटा सा केला खा लिया, तो उसको बोलते थे हम फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मिलता आजकल भी, पर हम लोग नहीं खाते अब ज्यादा। तो इसके अंदर क्या है, जैसे केला आपने देख तो रखा ही है, अगर उनको मिक्स करोगे ना, कितना भी मिला लो, ठीक है, जब तक आप उनको पीसोगे नहीं, क्रश नहीं करोगे, तब तक आप उनको पहचानते रहोगे। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं आपके विषमांग। उनको कितना भी मिलाओ, आपस में कितना भी फेंट लो, कितना भी उछाल के मिला लो उसको, तो वो मिलेंगे नहीं कभी। केला जो है वो देखते ही दिख जाएगा कि ये केला है, संतरा दिख जाएगा, तरबूज दिख जाएगा, पपीता दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं वो। अगर आप चीनी के अंदर पत्ती मिलाओगे, चाय की पत्ती, उसको कितना भी डाल लो, एक बर्तन से दूसरे में डाल लो, तीसरे में डाल लो, चौथे में डाल लो, कितना भी फेंट लो उसको, कितना भी, तब वो अगर जब भी आप देखोगे तो चीनी और पत्ती आपको मिक्स दिखी जाएगी, वो दिखेगी आपको। तो जिसके अंदर, जिन मिक्सचरों के अंदर आपको अलग अलग जो तत्व होते हैं ना वो दिखाई देते रहे, अलग अलग दिखाई देते रहे, तो ऐसे को बोलते हैं हम विषमांग, यानी कि वो मिलते नहीं है। नमक के साथ आप पत्ती मिला लो, नमक के साथ शुगर, शक्कर मिला लो आप, ठीक है, तो इसको कितना भी फेंट लो आपको ये अलग अलग दिखाई देंगे। दो तरह की दाल ले लेते हैं, जैसे एक ले लेती है आपने उड़द की दाल, एक ले लिया आपने मूंग की दाल। अब इनको कितना भी घुमाओ, कितना भी मिक्स कर लो, पानी डाल लो, लेकिन ये आपको अलग अलग दिखाई देंगी। तो ऐसे मिश्रण जिसमें जो दो अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग दिखाई दे जाए, वो मिक्स ना हो आपस में, जिसकी पहचान हो सके, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस विषमांग। और दूसरे होते हैं आपके समांग, समांग इसको बोलेंगे होमोजीनियस, यानी कि एक समान। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर फ्रूट चाट को उठा के हम अगर डाल दें एक मिक्सर के अंदर, जो मिक्सी होती है इसके अंदर डाल के इसको चला दें यहाँ से बटन से, तो ये पूरा जूस निकल के यहाँ आ जाएगा। अब जूस में क्या आप पहचान पाओगे? जूस के अंदर आप पहचान लोगे ये पपीता है या ये तरबूज है या ये संतरे का जूस है? तो नहीं पहचान सकते। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ऐसा जो, उसको हम बोलते हैं समांग मिश्रण, होमोजीनियस है, यानी कि वो पूरा तरह से मिक्स हो चुका है। अगर हम चीनी के अंदर नमक डाल दें या नमक और शुगर को पूरा मिक्स कर दें, तो उसमें भी नहीं पहचान पाएंगे। उड़द और मूंग जो है, इसका उदाहरण लिया था हमने, अगर हम इसको मिक्स कर दें, मिक्सी के अंदर डाल के पूरा तरह से चला दें, उसको पूरा बिल्कुल से ग्राइंड कर दें, तो हम उसके अंदर भी नहीं पहचान पाएंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे आपको गन्ने का जूस पीते हैं आप रेडी पे, जब आप गन्ने का जूस पियेंगे तो गन्ने के जूस में पुदीना भी मिला होता है, नमक भी होता है, चीनी भी होती है, तो सारी चीज होती है। क्या आप उसको पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। तो वो जो जूस है वो आपका होमोजीनियस होता है। ठीक है, अनार के जूस में जब आपको देते हैं तो नमक भी डाल के देता है, तो आप क्या पहचान पाते हैं ये अनार है, या उसको अलग अलग नहीं कर पाते? तो इसका मतलब वो जो आपका होमोजीनियस मिश्रण है, समांग मिश्रण। तो ये हो गई आपकी जो सेकंड क्लास थी वो। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आज हमने पढ़ा है। तत्व दो प्रकार के तत्व जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनते हैं उनको तत्व बोलते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, धातु या धातु और उपधातु। यौगिक आपके जो दो तत्वों के मिलने से बन जाए या तीन तत्वों के मिलने से बन जाए, इनको कंपाउंड बोलेंगे। दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है वो कार्बनिक, जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता वो अकार्बनिक। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मिक्सचर में आपके दो प्रकार के होते हैं, विषमांग और एक समांग होते हैं। विषमांग को हेट्रोजीनियस बोलते हैं और समांग को होमोजीनियस बोलते हैं। विषमांग मतलब जिसमें दो चीजें अलग अलग मिक्स करने के बाद भी, मिक्स करने के उपरांत भी दिख जाए, हम उसको अलग अलग पहचान कर सकें, उसको विषमांग बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका समांग, जिनमें मिक्स करने के बाद वो चीजें आपस में ना पहचान में, हम ये ना बता पाए कि इसके अंदर क्या क्या मिला जा चुका है, उसको हम समांग मिश्रण बोलते हैं, होमोजीनियस मिश्रण बोलते हैं। तो यही थी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
सॉरी एयर है, जैसे अगर आप थोड़ी सी एयर लोगे, अगर सैंपल लोगे, मैं मान लो यहाँ से सैंपल लूँ, तो इसके अंदर मुझे नहीं पता चलेगा कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, आर्गन गैस कितनी है, हीलियम गैस कितनी है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, वो एक समांग मिश्रण है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम जब निकालते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उसको, तो हम वैसे नहीं देख सकते, तो वो भी एक समांग मिश्रण है। तो इस तरह से आपकी ये क्लास सेकंड थी। इसके बाद हम कल जो है हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या बताता, एक ही तत्व के, जब एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि कोई चीज जो एक तत्व होता है सिंपल, वो बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो उसको बोल रहे हैं हम। इसके बारे में कल इसके कुछ मॉडल दिए थे, रदरफोर्ड के, जॉन मिल्टन के, मैक्सवेल के, बोरवीर के, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो परमाणु के बारे में कल आपको पूरा समझा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद सभी साथियों का।